नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी। आप सबका अथर संस्कृत पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस समय हम मेघदूत पढ़ रहे हैं और मेघदूत में कुल 8 श्लोक हो चुके हैं। यानी टीजीटी की दृष्टि से टीजीटी को लक्ष्य में रखते हुए हम लोग मेघदूत का अध्ययन कर रहे हैं और मेघदूत के कुल 8 श्लोक हो चुके हैं और 9वां श्लोक हमें आज पढ़ना है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं 9वें श्लोक में क्या है और उसको पढ़ते हैं। चलिए मित्रों, इस 9वें श्लोक को हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो आइए देखिए कौन सा श्लोक है 9वां। उनमें से क्या शब्द हैं? ताम, चावश्यम, दिवस गणना, दिवस गणना, तत्पराम एक पत्नी, तत्परा, ठीक, मव्या, मव्यापन्नाम, अविहित गति, अविहित गति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि, भ्रातृयायाम, भ्रातृजायाम, ठीक। आशाबंध है, आशाबंध है, आशाबंध है, ठीक। कुसुम सदृशम, कुसुम सदृशम, प्रायसु, प्रायसु, ह्यंगानाम, ह्यंग, ठीक। लास्ट पंक्ति है सद्यः पाति, सद्यः पाति, प्रणयी, प्रणयी, हृदयं विप्रयोगे, हृदयं विप्रयोगे, विप्रयोगे, रुणद्धि, आइए इसको एक बार फिर से पढ़िए। इसमें कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है, ठीक। मेघदूत में, पूरे मेघदूत में जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों में मंदाक्रांता छंद है और यह एक ऐसा छंद है जो कि
करुण रस में इस छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जहाँ पर करुण का वृत्तांत हो वहाँ पर इस रस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करुण का वृत्तांत यानी मेघदूत में विप्रलम्ब श्रृंगार का वर्णन है, तो वास्तव में करुण से संबंधित ही है। तो करुणाद्र होने के कारण कालिदास ने इस मेघदूत में कौन सा छंद का प्रयोग किया? मंदाक्रांता छंद का। ठीक, कौन सा छंद का? मंदाक्रांता छंद का। तो मंदाक्रांता छंद का आप लक्षण भी जानते हैं और मुझे विश्वास है कि आप मंदाक्रांता किस प्रकार से गाया जाता है ये भी जान गए होंगे। तो ठीक है, आप लोग मंदाक्रांता छंद के हिसाब से इसको गा लेना, लेकिन आज हम ऐसे ही इसको पढ़ा देंगे। ठीक, चलिए, क्योंकि हमने पिछले कक्षा में मंदाक्रांता किस प्रकार से गाया जाता है और कई श्लोकों को हमने मंदाक्रांता लय में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो आप लोग भी प्रस्तुत किए होंगे, आप लोग भी उसका अभ्यास किए होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग मंदाक्रांता छंद किस प्रकार से गाया जाता है ये सीख गए होंगे। तो चलिए, क्या लिखा है? ताम च अवश्यम, यहाँ पर फंद हुई है, च अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अवश्यम। दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, पत्नी म यहाँ इधर है ना तो इधर चला जाएगा, तो एक पत्नी हो जाएगा, और म में हलंत लगाओगे तो अ इधर आ जाएगा, तो अव्यापन नाम। म में हलंत लगाओगे तो अ अलग हो गया तो क्या हो जाएगा? अविहित गति द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगना नाम सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। आइए देखिए, इसमें कालिदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अविहत गति। अविहत गति मतलब निर्बाध गति, बिना रोक ठोकी। तो ऐसी गति जिसमें कोई बाधा न हो, तो कहा अविहत गति का तात्पर्य निर्बाध गति से। दिवस गणना तत्पर, दिवस माने दिन के, गणना माने गिनने में, तत्पर माने लगी हुई, यानी निर्बाध गति से दिन को गिनने में लगी हुई। एक पत्नी मतलब जिसकी एक पत्नी है, तो यानी जिसके पास एक पति है तो वो पतिव्रता। एक पत्नी का तात्पर्य यहाँ हुआ पतिव्रता। ताम उस भ्रातृजायाम, भ्रातृ माने भाई की, जायाम माने पत्नी, तो यानी भाई जो यक्ष था, यक्ष मेघ को अपना छोटा भाई समझा था और कह रहा है कि हे मेघ, तुम्हारी ताम उस भ्रातृजायाम माने भौजाई को अवश्य ही, अव्यापन्नम माने अवश्य माने अवश्य ही, अव्यापन्नम माने जीवित, द्रक्ष्यसि माने देखोगे। मेघ यक्ष से कह रहा है, क्षम्यताम, यक्ष मेघ से कह रहा है, क्या कह रहा है कि हे मेघ, तुम अविहत गति अविहत गति के तात्पर्य निर्बाध गति से दिवस गणना, दिन के गिनने में, तत्पराम माने लगी हुई, एक पत्नी माने पतिव्रता, ताम माने उस, भ्रातृजाया माने भौजाई को, चा माने और, अवश्य माने अवश्य, अव्यापन्ना माने जीवित, द्रक्ष्यस माने देखोगे। यक्ष मेघ से कहा कि हे मेघ, तुम निर्बाध गति से दिन के गिनने में लगी हुई पतिव्रता, ताम, ताम किसके लिए? उस भौजाई, उस भ्रातृजायाम, उस ताम भ्रातृजायाम, उस भौजाई को अवश्यम अवश्य ही, अव्यापन्नाम माने जीवित, द्रक्ष्यस माने देखोगे। और फिर नीचे की लास्ट में दो पंक्तियों में क्या स्पष्ट करते हैं उसको देखिए। कहा आशा बंधन, आशा बंधन, आशा रूपी बंधन, आशा बंधन माने आशा रूपी बंधन, अंगानाम, अंगानाम माने स्त्रियों, अंगानाम माने अंगना नाम, अंगना नाम माने होता है स्त्रियों की। तो कहा आशा रूपी बंधन स्त्रियों की कुसुम सदृश, पुष्प के समान, कुसुम सदृश पुष्प के समान, विप्रयोग वियोग में, सद्य पाति शीघ्र ही नष्ट होने वाले, सद्य माने शीघ्र ही, पाति माने नष्ट होने वाले, प्रणयी हृदय, प्रेमी जन के हृदय को प्रायसो, प्रायः रुणद्धि माने रोके रहती है। क्या कहा? कहा क्योंकि आशा रूपी बंधन स्त्रियों के कुसुम सदृश पुष्प के समान,
विप्रयोगे वियोग में, सद्य माने शीघ्र, पाति माने नष्ट हुए, प्रणय हृदय प्रेमियों के हृदय को, प्रायसो माने प्रायः, रुरोधि माने रोके रहती है। ठीक, स्पष्ट हुआ? एक बार और देख लीजिए इसको। कहा ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी व्यापन्नाम अविहित गति द्रक्षस भ्रातृजायाम आशा बंध कुसुम सदृश प्रायसो ह्यंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुरद्धि। कहा अविहत गति माने निर्वाध गति से, जिसमें कोई रोक टोक न हो, जिसमें कोई बाधा न हो, ऐसे गति। तो कहा अविहत गति मतलब निर्वाध गति से, दिवस गणना दिन के गिनने में लगी हुई, दिवस गणना तत्पराम दिन के गिनने में लगी हुई एक पत्नी, पतिव्रता, एक पत्नी माने पतिव्रता, ताम उस भ्रातृजायाम भौजाई यानी भाभी को, अवश्यम अवश्य ही, अव्यापन्नाम जीवित, द्रक्षस माने देखोगे। यहाँ पर भ्रातृजाम यक्षिणी के लिए आया है। यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम उस अपनी यक्षिणी रूपी भाभी को अवश्य देखोगे। यहाँ भाभी कहने से, भ्रातृजाम कहने से विद्वानों का कई विचार हुआ, कई लोग अपना अपना मत व्यक्त करते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भ्रातृजाम कहने से मेघ जब उस पर स्त्री को देखेगा तो उसमें दोषारोपण नहीं होगा, क्योंकि कोई पुरुष अपने भाभी को देख सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि ज्येष्ठ भाभी यानी भौजाई जो भाभी लोग होती हैं, भाभी माता के रूप होती हैं, माता के समान होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि शास्त्र में लिखित है कि भ्रातृजाया यानी बड़े भैया की पत्नी जो भाभी होती हैं वो माता के समान होती हैं। तो यह जो मेघ जाएगा तो ये मेघ भी अपने भाभी के प्रति माता जैसा व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से कालिदास ने यहाँ पर भ्रातृजाम शब्द लिया है। ठीक, यहाँ पर भ्रातृजायाम शब्द कहा, यानी उस मेघ यक्ष की जो पत्नी यक्षिणी है वो मेघ की कौन से रिश्ते में है? भाभी के रिश्ते में है। क्या कर रहा है? भ्रातृजायाम यानी भाभी। तो यहाँ में पूछ सकता है कि मेघ का यक्षिणी से कौन सा संबंध है? तो भाभी का संबंध है। ठीक, आइए और दिवस गणना तत्पर यानी दिन के गिनने में लगी हुई जो यक्षिणी है वो अपने विरह के जो 1 वर्ष का उनको वियोग हुआ है, 1 वर्ष तक अपने पति से बिछड़ना हुआ है, तो 1 वर्ष के दिन को 8 महीने तक तो व्यतीत कर चुकी, लेकिन अभी 4 महीने और हैं। तो 4 महीने के दिन को ये गिनने में लगी हुई, यानी एकटक गिन रही है कि कितने दिन अभी और शेष हैं। इस प्रकार से दिवस गणना तत्पर यानी दिन के गिनने में लगी हुई, वो भी किस दृष्टि से? अगति या अनिर्वाध यानी निर्वाध गति से, जिसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसे गति से दिन के गिनने में लगी हुई एक पत्नी यानी पतिव्रता, जिसके पास एक ही पति है। ऐसा नहीं है वक्षणी, ऐसा नहीं है कि पति यानी यक्ष के दूर हो जाने पर वो कोई दूसरा पति अपने पास रख लियो, ऐसा नहीं है। वो एक पत्नी यानी पतिव्रता है जिसके पास कोई दूसरा पति नहीं है। ऐसे यक्षिणी को ताम तुम भ्रातृजायाम भाभी को अवश्य अव्यापन्नाम जीवित तिरछस माने देखोगे। ये भी विश्वास है यक्षको कि यक्षिणी मेरे वियोग में भले तड़प रही होगी, लेकिन आशा के कारण आज नहीं कल मेरे पति से मुलाकात होगी, पति से मिलन होगा, इस आशा की दृष्टि से वो जीवित होगी। और कहा आशा बंधन ही माने क्योंकि आशा बंधन, आशा रूपी जो बंधन है वो अंगना नाम स्त्रियों के कुसुम सदृश मतलब पुष्प के समान, जैसे पुष्प कोमल होता है उसी प्रकार उसके स्त्रियों के अंग कोमल होते हैं। इसलिए वहां पर अंगना नाम यानी जिसके अंग सुंदर हो, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? अंगना कहा जाता है। जिसके अंग क्या हो? सुंदर हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अंगना कहा जाता है। तो इसलिए स्त्रियों के लिए अंगना शब्द लाया गया। ठीक, तो कहा कुसुम सदृशम पुष्प के सदृश अंगना नाम स्त्रियों के सद्य माने शीघ्र ही
पाति माने नष्ट हुए, विप्रयोगी माने वियोग में, प्रणयी माने प्रेमी जनों के हृदय माने हृदय को, प्रायः माने प्रायः, रुरद्धि माने रोके रहता है। ठीक, स्पष्ट हुआ। चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। यहां गणना शब्द आया है। क्या आया है? गणना शब्द। कैसे बना है मित्र ये गणना शब्द? गण धातु से, कौन धातु है? गण धातु से ऋच प्रत्यय, कौन प्रत्यय? ऋच प्रत्यय प्लस युच प्रत्यय, कौन प्रत्यय? युच प्रत्यय, फिर टाप। ठीक, इतने से मिलकर क्या बना है? गणना बना है। यानी गण धातु है, ऋच प्रत्यय और युज प्रत्यय प्लस टाप, स्त्रीलिंग का जो टाप प्रत्यय है, इतने प्रत्यय लगकर गणना शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक, और एक पत्नी में पूछ सकता है कौन सा समास है? तो जिसकी एक पत्नी हो ऐसे, तो यानी वहाँ बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि। ठीक, अगर ज्ञान में पूछेगा तो यहाँ पर कौन समास है? बहुव्रीहि समास है मित्रों, ध्यान रखना। और पत्नी शब्द कैसे बना है? ठीक, तो पत्नी शब्द भी ध्यान रखना। पत्नी शब्द अगर पूछेगा कैसे बना है, तो कैसे बना है मित्रों? पत्नी शब्द पत धातु से, कौन धातु है? पत धातु से न प्रत्यय लगकर प्लस गीस, कौन लगा है? गीप। ठीक, स्त्रीलिंग का गीप प्रत्यय लगकर क्या बना? पत्नी शब्द बना है। ठीक, ध्यान रखना। चलिए, और गति में तो जान ही रहे हैं, गति में कौन सा प्रत्यय है? गम धातु से कौन सा प्रत्यय है? 3 प्रत्यय है। ठीक, कई बार बताए हैं, गम धातु से 3 प्रत्यय होकर गति शब्द बना है। ठीक, चलिए, और अभिहत गति, अभिहत गति में कौन समास है? तो अभिहत गति में बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक, चलिए, और अंगना शब्द आया है, ये भी ज्ञान में पूछ सकता है। अंगना शब्द कैसे बना है? आइए यहां देख लीजिए। अंगना शब्द कैसे बना है? कौन सी धातु है अंगना शब्द में? अंग। क्या है? अंग प्लस नंग और प्लस टाप, स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय है। ठीक, इतने से मिलकर क्या बना है? अंगना बना है। ठीक, चलिए, ये थी आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब उसके बाद हम अगले श्लोक यानी 10वें श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, मुझे पूरा विश्वास है। आइए, अब हम कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? 10वां। ठीक, तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। मंदम मंदम, मंदम
मंदम नुदति पवन, नुदति पवनश्चानुकूलो, चानुकूलो। ठीक। यथा त्वाम, यथा त्वाम। वामश्चायम, वामश्चायम, वामश्चायम। नदति मधुरम, नदति मधुरम, मधुरम। चातकस्ते सगंध, चातकस्ते क्या है? चातकस्ते, चातकस्ते सगंध, सगंध। ठीक। आइए तीसरी पंक्ति देखिए। गर्भाधान क्षण, गर्भाधान। क्षण परिचयान, क्षण परिचयान। परिचयान। नूनम आबद्धमाला, नूनम आबद्ध, आबद्ध माला। ठीक। लास्ट पंक्ति है सेविष्यन्ति, सेविष्यन्ति, सेविष्यन्ति। नयन शुभगम, नयन शुभगम। खे भवंतम बलाका, खे भवन्तः भवंतम बलाका। ठीक। आइए इसको एक बार फिर से पढ़िए। मंदम मंदम नुदति पवन, अनुकूलो यथा त्वाम। वामश्चायम, तो वामः प्लस च प्लस अयम हो जाएगा। ठीक। तो वामश्चायम नदति मधुरम। चातकः ते, जो चातकस्ते लिखा है ना, तो चातकः ते सगंध है। गर्भाधान क्षण परिचयान, तो क्षण परिचयात हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? क्षण परिचयात। नूनम, अब में हलंत लगा होगा तो उधर हो जाएगा, तो आवद्ध माला। ठीक। फिर कहा सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे भवंतम बलाका। ठीक मित्रों, आइए अब इस श्लोक में कालिदास ने यक्ष के मेघ के मार्ग पर आप सगुन का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें सगुन होती हैं उसके विषय में इस श्लोक में वर्णित किया गया है कि हे मेघ, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए सगुन कौन कौन से मिलेंगे, इसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। कहा मंदम मंदम नुदति पवनस् चानुकूलो यथा त्वाम। यथा माने जिस प्रकार से, पवनस्य अनुकूल, पवन वायु, अनुकूलो माने अनुकूल। कहा जिस प्रकार से वायु तुम्हारे अनुकूल होगी, और मंदम मंदम, मंदम मतलब धीरे धीरे, नुदति माने
प्रेरित करेगी। यानी हे मेघ, वायु तुम्हारे अनुकूल, वायु पवन माने वायु, तो माने तुम्हारे अनुकूल, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, नुदति माने प्रेरित करेगी। नुद धातु प्रेरणा के अर्थ में प्रयोग होता है, तो कहा वायु तो माने तुम्हारे, अनुकूलो माने अनुकूल, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, नुदति माने प्रेरित करेगी। ऐसा नहीं है मेघ कि वायु तुम्हारे प्रतिकूल चलेगी, नहीं, जिस दिशा में तुम जाओगे उसी दिशा में वायु तुम्हारे अनुकूल ही धीरे धीरे तुम्हें आगे बढ़ाएगी, धीरे धीरे तुम्हें प्रेरित करेगी। और फिर क्या कहा, वामश्चायम नदति मधुरम चातकः ते सगंध है। ते माने तुम्हारे, वामा माने बाईं ओर, तुम्हारे बाईं ओर, सगंध माने गर्वीला, चातकः माने चातक, मधुरम माने मधुर, नदति माने आवाज करेगा। यानी तुम्हारे बाईं ओर मदमस्त गर्वीला, मदमस्त यानी गर्वीला, सगंधा माने गर्व से युक्त, चातक, मधुरम माने मधुर, नदति माने आवाज करेगा। ठीक, फिर कहा गर्भाधान क्षण परिचयान नूनम आबद्ध माला है। गर्भाधान गर्भ धारण करने के आनंद से परिचित, नूनम माने निश्चय ही, बलाका माने बगुलियां, आबद्धा माने पंक्तिबद्ध होकर, नेत्र नयन शुभगम माने नेत्रों को सुंदर लगने वाली, खे माने आकाश में, भवंतम माने आपको, सेविष्यन्ते माने सेवित करेंगी। कहा गर्भाधान गर्भ को धारण करने वाले, क्षण परिचय शीघ्र, क्षण परिचय माने परिचित, यानी गर्भ को धारण करने वाले आनंद से, परिचयान माने परिचित होने के कारण, नूनम माने निश्चय ही, बलाका बहुलियां, आकाश, खे माने आकाश में, आबद्ध माला माने पंक्तिबद्ध होकर, नयन शुभगम माने नेत्रों को सुंदर लगने वाली, भवंतम माने आपको, सेविष्यन्ति माने सेवित करेंगे, यानी आपकी सेवा करेंगी। ठीक, कहा जाता है कि आषाढ़ महीने में और श्रावण महीने के आसपास वर्षा ऋतु में ही वकुलियां आकाश में उड़ते उड़ते उनका मैथुन कार्य होता है। तो उसी को कालिदास ने यहाँ लिखा कि जब हे मेघ तुम्हें आकाश मार्ग में उमड़ते हुए जब वकुलियां देखेंगी तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके मैथुन का समय, वो भी जान जाएंगे कि मेरे मैथुन का समय आ चुका है। तो इस गर्भधान यानी गर्भ को धारण करने के आनंद से परिचित, निश्चय, नूनम माने निश्चय रूप से पंक्तिबद्ध होकर, बलाका माने बकुलियां, खे माने आकाश में, नयन शुभकम माने नेत्रों को सुंदर लगने वाली, भवंतम माने आपको, सेविष्यन्ते माने सेवित होंगी, आपकी सेवा करेंगी। फिर से देखिए, कहा पवनश्चानुकूलो त्वाम, हे मेघ तुम्हारे अनुकूल ही वायु, पवनश्च माने वायु, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, नुदति माने प्रेरित करेगी। यानी हे मेघ वायु तुम्हारे अनुकूल ही धीरे धीरे प्रेरित करेगी। मित्रों ये भी जान लीजिए, धीरे धीरे अनुकूल वायु का बहना इस सगुन माना जाता है, शुभकर माना जाता है। ठीक, अगर आपके अनुकूल ही वायु धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये शुभ माना जाता है। और क्या शुभ माना जाता है ये भी बताते हैं कि ते माने तुम्हारे, वामा माने बाईं ओर, सगंधा माने गर्वीला, चातका माने पपीहा, नदत माने मधुरम माने मधुर, नदितम माने नदत माने आवाज करता है। यानी कि आपके बाईं ओर गर्वीला चातक मधुर आवाज करता है, मधुर आवाज करेगा। गर्वीला यानी चातक का आवाज सुनना, बाईं ओर चातक की आवाज को सुनना भी शुभकर माना जाता है। क्या का शुभकर माना जाता है? अनुकूल वायु का धीरे धीरे बहना, ये भी शुभकर माना जाता है। और पपीहा, मोर, हिरन ये अगर बाईं ओर दिखाई दें तो ये भी शुभ के द्योतक होते हैं। तो कालिदास ने शुभ के लिए गर्वीला चातक का वर्णन किया कि हे मेघ जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हारे मार्ग में
बाईं ओर, बामस यानी बाईं ओर, सगंधा माने गर्वीला, चातक माने पपीहा, मधुरम माने मधुर, नदत माने आवाज करेगा। तो मित्रों ये भी जान लेना, बाईं ओर, बामा माने बाईं भाग होता है। या में पूछ भी सकता है कि वाम शब्द का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना, वाम शब्द का अर्थ है वाया ओर। ठीक, फिर कहा गर्भाधान क्षण परिचयान, गर्भ धारण करने के आनंद से परिचित, नूनम माने निश्चय ही, आबद्ध माला माने पंक्तिबद्ध, वलाका माने बकुलियाँ, नयन शुभ का माने नेत्रों को सुंदर लगने वाली, खे माने आकाश में, भवंतम माने आपके, शिविष्यंते माने जीवित होंगी। ठीक, स्पष्ट हुआ। चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नदत है ना, नदत माने प्रेरणा। इसमें कौन सी धातु है? नुद धातु है। ठीक, कौन सी धातु है? नुद धातु है। और लट लका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बना? नदत बना। ठीक, और सगंधा शब्द है, सगंधा शब्द है ना। सगंधा माने क्या होता है? सगंधा माने गर्व से युक्त, सगंधा माने गर्व से युक्त, अहंकार से युक्त, मदमस्त। तो सगंधा में कौन सी समास हुई? बहुब्रीहि समास हुआ। कौन सी समास? बहुब्रीहि समास। ठीक, चलिए, और आबद्ध शब्द आया है। क्या आया है? आबद्ध। आबद्ध शब्द कैसे बना है ये भी जान लीजिए। आबद्ध कैसे बना है? आ उपसर्ग। कैसे? आ उपसर्ग, बद्ध धातु, बंध धातु, और कौन सा प्रत्यय लगा है? त प्रत्यय लगा है। ठीक, कौन सा प्रत्यय? त प्रत्यय। क्या बना? आबद्ध। ठीक, चलिए, और वाम शब्द का अर्थ जान ही रहे हैं, बाईं ओर, नुदत प्रेरित करना। ठीक, इन सब का अर्थ पूछ सकता है। खे माने क्या होता है? आकाश। खे माने आकाश। ठीक, चलिए, और चातक माने तो जान ही रहे हैं, चातक माने पपीहा। चातक शब्द किसके लिए आया है? पपीहा के लिए आया है। ठीक, जिसके विषय में कहा जाता है कि यह सिर्फ स्वाति नक्षत्र के बूंद का पान करता है। ठीक, चलिए, अब हम अगले श्लोक यानी 11वें श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक, आइए, चलिए, कौन सा श्लोक है? 11वां। ठीक, आइए उसमें देखते हैं क्या है। अभी तक हम क्या पढ़े? मेघ के मार्ग में जो शुभ वस्तुएं आती हैं, यानी जो सगुन मिलते हैं, उसके विषय में कालिदास ने वर्णन किया। अब हम उस मेघ के सहायक जो राजहंस हैं, उनके विषय में इस 11वें श्लोक में पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसको व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। क्या है? कर्तुम यच्च प्रभवति, ठीक, महीम उच्छलिंद्राम, महीम उच्च उच्छलिंद्राम, अवंध्याम, अवंध्याम। ठीक,
आइए दूसरी पंक्ति, तत्श्रुत्वाम, तत्श्रुत्वाम, ठीक। यहाँ पर संधि हो गई है, संधि कर दीजिए, तत्श्रुत्वाम हो जाएगा, ठीक। ते श्रवण शुभगम, ते श्रवण शुभगम, ठीक। गर्जितम मानसोत्काह, गर्जितम मानसोत्काह, मानसोत्काह, आ कैलासात, आ कैलासात, आ कैलासात, बिस्किल, बिस्किल, विष की सलय, छेद पाथे, पाथेयवंत, ठीक। संपश्यन्ति, संपश्यन्ति, नभसि, नभसि, भवतो राजहंसा, भवतो राजहंसा, राजहंसा, सहाया, सहाया, ठीक। चलिए फिर से इसको पढ़िए। कर्तुम यच्च प्रभवति महिम उच्छलिंद्राम अवंध्याम तत्श्रुत्वा, है ना, तो तत्श्रुत्वा हो जाएगा, तत्श्रुत्वा ते श्रवण शुभगम गर्जितम मानसोत्काह आ कैलासाद विष किसलय छेद पाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया, ठीक। चलिए अब इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्या कहा इन्होंने? महिम, महिम माने पृथ्वी को, उच्छलिंद्राम, उच्च माने उत्पन्न, शिलिंद्राम माने शिलिंद्र किसको कहा जाता है? कुकुरमुत्ता, जिसको आप जानते होंगे, कुकुरमुत्ता जो एक जमीन फोड़कर छतरी की तरह निकलता है उसको शिलिंद्र कहा जाता है। तो कहा पृथ्वी को उत्पन्न शिलिंद्र से अवंध्या माने उपजाऊ, कर्तुम माने करने के लिए, यत् माने जो, प्रभवत माने समर्थ है। कहा पृथ्वी को उत्पन्न कुकुरमुत्ते से उपजाऊ करने में जो समर्थ है। फिर नीचे पंक्ति में कहा ते माने तुम्हारे, गर्जितम माने गर्जना को, मानसोक्ता माने मानसरोवर जाने की उत्सुक, श्रवण शुभ को माने कान के सुंदर लगने वाले, तत् माने उसको, श्रुत्वा माने सुन करके। कहा मानसरोवर जाने के उत्सुक राजहंस कानों को सुंदर लगने वाले तुम्हारे गर्जना को, श्रुत्वा माने सुन करके, ठीक।
फिर से देखिए, कहा यत माने जो, मही माने पृथ्वी को, उच्च माने उत्पन्न, शिलींध्राम माने कुमुत्ते से, अवध्याम माने उपजाऊ, कर्तुम माने करने के लिए, प्रभवती माने समर्थ है, मानसोक्ता माने मानसरोवर जाने के उत्सुक, राजहंसा माने राजहंस, श्रवण शुभगम माने कानों को सुंदर लगने वाले, ते माने तुम्हारी, गर्जितम माने गर्जना को, श्रुत्वा माने सुन करके, आकैलासाद विष किसलय छेद पाथेयवंत है। विष किसलय माने, विष किसलय माने कमल नाल के अग्रभाग को, पाथेयवंता माने पाथे बनाए हुए, रास्ता मार्ग का भोजन बनाए हुए, राजहंसा राजहंस, आ कैलासाद कैलाश पर्वत तक, नभ से आकाश मार्ग से, भवता माने आपका, सहाया माने सहायक, संपत्ति माने होंगे। ठीक, फिर से देखिए, कहा इन्होंने कि हे मेघ, पृथ्वी को उत्पन्न शिलींध्र से उपजाऊ बनाने में आप समर्थ हैं, क्योंकि आप जब बारिश करते हैं तो पृथ्वी से कुकुरमुत्ता उत्पन्न होता है, और वो शिलींध्र जहाँ से उत्पन्न होता है माना जाता है वहाँ का क्षेत्र उपजाऊ माना जाता है। तो कालिदास कहते हैं कि हे मेघ, पृथ्वी को उत्पन्न शिलींध्र, पृथ्वी में उत्पन्न, उच्च माने उत्पन्न शिलींध्र से उपजाऊ बनाने में आप समर्थ हैं, और श्रवण कानों को सुंदर लगने वाले तुम्हारी गर्जना को श्रुत्वा मैंने सुन करके, मानसोक्ता माने मानसरोवर जाने के उत्सुक, राजहंसा राजहंस, विष किसलय कमल नाल के छेद अग्रभाग को, पाथेवंत है, पाथेवंत माने मार्ग का भोजन बनाए हुए, आ कैलासाद कैलाश पर्वत तक, नभ से आकाश मार्ग से, भवत माने आपका, सहाया माने सहायक, संपत्ति माने होंगे। कहा कि आपके इस कानों को सुंदर लगने वाले मधुर गर्जना को सुन करके राजहंस कैलाश पर्वत जाने के इच्छुक, रास्ते का भोजन के रूप में कमल नाल के अग्रभाग को बनाए हुए, नभसी आकाश मार्ग में आपके सहायक होंगे, आपके साथी होंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर पर हंस रहते हैं। कहाँ रहते थे? मानसरोवर में रहते हैं। और मानसरोवर कहाँ स्थित है? मानसरोवर हिमालय पर्वत के ऊपरी भाग जो कैलाश पर्वत है उसी पर, वहीं पर मानसरोवर स्थित है। और हंस जो अन्य महीनों में यानी वर्षा ऋतु के अलग जो ऋतुएं होती हैं उस ऋतुओं में वहाँ की जो बर्फ होता है, बर्फ के कारण वो जल हंस को रोगी यानी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिसके कारण से हंस मानसरोवर को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसे वर्षा ऋतु आती है तो दक्षिण दिशा के आसपास के जो जल होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिसके कारण से वर्षा ऋतु में यही हंस फिर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो कहा जब आकाश मंडल में आप उमड़ोगे तो हंस जान जाएंगे कि अब वर्षा ऋतु आ गई है, अब बारिश होगी, तो कैलाश पर्वत जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। अब मानसरोवर जब जाएंगे तो रास्ते के लिए पाथेवंतवनी रास्ते के लिए कमल नाल के अग्रभाग को अपना आहार बनाए हुए आपको आकाश मार्ग से आपका साथी होंगे। ठीक, अभी पहले श्लोक में यानी इसके श्लोक में बताया कि आपके बाईं ओर गर्वीला चातक मधुर आवाज करेगा, आपके अनुकूल वायु आपको प्रेरित करेगी। अब इस श्लोक में बताते हैं कि आकाश मार्ग से आपका हंस सहायक होंगे। और पिछले श्लोक में आकाश मार्ग के कौन सहायक था? वकुलियाँ। कौन थी? वकुलियाँ थीं, वलाकाएँ थीं, वो भी पंक्तिबद्ध होकर आकाश मार्ग से आपके साथी बनी थीं। और इस तरफ यानी इस श्लोक में कौन है? इस श्लोक में राजहंस हैं। राजहंस भी मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक है, यानी मानसरोवर तक आपके क्या होंगे? साथी होंगे। कौन? राजहंस। ठीक, चलिए अब हम
इसमें देख लेते हैं कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी। एक और जाने रहिए, राजहंस यानी जो हंस होते हैं उनका एक गुण है दूध और जल को अलग अलग करना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हंस के चोंच और पैर किस कलर के होते हैं, तो ध्यान रखना हंस के चोंच और पैर लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। आइए, जो उच्छलिंद्र शब्द है, क्या है? उच्छलिंद्र शब्द है। इनमें कौन सा समास है मित्रों? कौन सा समास है उच्छलिंद्र शब्द में? बहुव्रीहि। ठीक, बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। और श्रुत्वा शब्द जान ही रहे कैसे बना है? श्रु धातु से त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? करके अर्थ में लगता है। ठीक, तो सुन करके, तो कौन धातु हुई? श्रु धातु से त्वा प्रत्यय हुआ। और ये आ क्या है? आ अव्यय है। किस अर्थ में लगा है? ये मर्यादा अर्थ में लगा है। ठीक, आ अव्यय है और ये मर्यादा अर्थ में लगा है। इसी आ अव्यय के कारण कैलासाद में पंचमी विभक्ति हुई। ठीक, किस सूत्र से? मर्यादा किस सूत्र में? एक पंचमी विभक्ति में कर्म प्रवचनी होता है आंग मर्यादा करके, उसमें से आ शब्द जब मर्यादा अर्थ में लगा तो इसकी कर्म प्रवचनी हो गई और कर्म प्रवचनी या पंचमी होकर उसमें कैलासाद में पंचमी विभक्त हो गई है। जब आप पंचमी विभक्ति पढ़ाएंगे या सर पढ़ा चुके होंगे या पढ़ाएंगे चीज को विस्तार से बताएंगे, अब हम उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहते। ठीक, चलिए देखिए, इतना ध्यान रखना। आप पूछ लेगा आ अव्यय किस अर्थ में लगा है, तो आ अव्यय किस अर्थ में लगा है? मर्यादा अर्थ में। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे, यानी 12वां श्लोक। ठीक, आइए अब हम कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? 12वां। अभी तक हम 11 श्लोक में एक दूसरे के कंप्लीट कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। अब आप लोग, हमें विश्वास है कि जितना पढ़ाया जा चुका होगा उतना आप लोग अभ्यास करते रहे होंगे। और जो हमारे मित्र आज नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर चले जाएं, पिछले सभी वीडियोस पड़े हुए हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आइए चलिए, क्या है इसमें? आपृच्छस्व। आपृच्छस्व। प्रिय सखमम। प्रिय सखम। प्रिय सखम तुंग मालिंगे। तुंग मालिंगे। शैलम। ठीक, आइए, वंधई पुंसाम। वंधई है पुंसाम। रघुपति। रघुपति पदई। रंकितम। मेखलास।
मेखलास। ठीक। काले काले भवति भवतौ, काले काले भवति भवतु, भवति भवतु, यस्य संयोगमेत्य, यस्य संयोगत संयोगम नित्य। लास्ट पंक्ति है, स्नेह व्यक्ति, स्नेह व्यक्ति व्यक्ति चिर विरहजम, चिर विरहजम मुच्यतो वाष्पमुषलाम, वाष्पम उष्णाम। ठीक, आइए इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़िए। क्या लिखा है? आपृच्छस्व प्रिय सखम, माँ में हलंत लगाओगे तो अ अलग हो जाएगा। अमुम तुंगम आलिंग शैलम वंधैः पुंसाम रघुपदैः रघुपति पदैः अंकितम मेखलास काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुच्यतो वाष्पम उष्णम। ठीक, चलिए अब इसको एक एक शब्द का अर्थ समझिए। कहा बंधई पुंसाम, बंधई पुंसाम, पुंसाम माने पुरुषों के लिए, बंधई माने वंदनीय, पुंसाम माने पुरुषों के लिए वंदनीय। क्या? रघुपति, रघुपति भगवान श्री राम के, पदई माने पैर, मेखलास माने मेखलाओं में, अंकितम माने अंकित, प्रिय मित्र, अमुम उस, तुंग ऊंचे, शैलम माने पर्वत को, आलिंग माने आलिंगन करके, आपृच्छस्व माने विदा लो लो। क्या कहा? कहा हे मित्र, हे प्रिय मित्र, प्रिय सखा माने हे प्रिय मित्र, पुंसाम वंदनीय, पुरुषों के लिए वंदनीय, रघुपति माने भगवान श्री राम के, पदई माने पैरों से, अंकितम माने चिन्हित, मेखलास माने मेखलाओं के युक्त, अमुम माने उस, तुंगम शैलम ऊंचे पर्वत के, आलिंगन माने आलिंगन करके, आपृच्छस्व माने विदा ले लो। यानी यक्ष कह रहा है कि जिस पर्वत पर हैं वो यहीं पर भगवान श्री राम अपने वनवास के समय काटे हैं, व्यतीत किए हैं, तो उनके पैरों के चिन्ह शिलाओं पर पड़े हुए हैं। ऐसे यानी जिस शिलाओं पर पड़े हुए हैं, ऐसे ऊंचे पर्वत, यानी ऐसे ऊंचे पर्वत से हे प्रिय मित्र तुम गले लगकर आलिंगन करके आपृच्छस्व माने विदा ले लो। और क्या कहा? काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य, काले काले भवति यस्य अस्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुच्यतो उष्णाम। का काले काले समय समय पर, भवत माने होते हैं, भवतो माने आप, यस्य माने जिसके, संयोगतम माने संयोग पाकर। कहा यस्य माने जिसके, समय समय पर आप, संयोगत माने संयोग, एक माने पाकर, स्नेह व्यक्ति स्नेह से व्यक्ति स्नेह से युक्त, चिरम माने दीर्घ काल से, विरह माने विरह से उत्पन्न, मुच्यतम माने छोड़े हुए, वाष्पम माने वाष्प,
उष्णम माने गर्म। कहा विरहचम, विरह से उत्पन्न, मुच्यतम माने छोड़े हुए, वाष्पम माने वाष्प को, वाष्पम माने वाष्प को, उष्णम माने वाष्प कैसी है, उष्णम गर्म है, कैसी है, गर्म वायु को, विरह से उत्पन्न गर्म वायु को छोड़े हुए। और वो विरह कैसा है, कहा चिर विरहजम, बहुत समय से, दीर्घ काल से विरह से उत्पन्न गर्म वाष्प को मुच्यतम माने छोड़े हुए। और वो वाष्प कैसा है, कहा स्नेह व्यक्ति, स्नेह की प्रेम के कारण अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और वो कैसा, कहा आप, भौता माने आपके, यश माने जिसके, संयोग माने संयोग को, एक ऐत माने प्राप्त करके, और कब, कहा काले काले, समय समय पर। ठीक, तो आइए फिर से इसको देखिए, कहा समय समय पर आपके इस संयोग को पाकर चिरकाल से विरह से उत्पन्न गर्म, उष्ण माने गर्म वाष्प को मुच्यतम माने छोड़े हुए स्नेहा व्यक्ति भवत माने हो रही है। ठीक, यानी आपके संयोग को पा करके यह पर्वत दीर्घ काल के विरह से उत्पन्न गर्म वायु को छोड़ रहा है, और जिसे देखकर आपके स्नेह की अभिव्यक्ति हो रही है। यानी ये पर्वत शेष महीनों में वो धूप की कड़क से तप रहा होता है, और जब आषाढ़ का महीना आता है तो वो धूप की कड़क से तपा हुआ पर्वत पर बादल जब पानी बरसता है, तो उस पानी के जब उस पत्थर पर यानी उस जमीन पर पड़ते हैं तो वहाँ से गर्म वाष्प निकलती है। तो कब उसी का वर्णन कर रहा है कि हे मेघ, ये जो आपके विरह से दीर्घ काल से, आपके विरह से उत्पन्न ये गर्म वाष्प है, गर्म सांसें हैं, और इससे आपकी स्नेहा व्यक्ति स्पष्ट हो रही है, आपकी स्नेह झलक रही है, और आप पास समय समय पर सहयोग प्राप्त करके, कैसे, कहा समय समय पर इस प्रकार के सहयोग को प्राप्त करके दीर्घ काल से विरह से उत्पन्न उष्ण गर्म वाष्प को अव्यक्त, यानी गर्म वाष्प को मुच्यतम माने छोड़ रहा है, जिससे स्नेहा व्यक्ति हो रही है, जिससे स्नेह अव्यक्त भवत माने हो रही है। ठीक, आइए फिर से देखिए, कहा वंदई पुंसाम, पुरुषों में वंदनीय, रघुपति भगवान श्री राम के पदई माने पैरों के, अंकित माने चिन्हित, मेखलास माने मेखलाओं वाले, अमुम माने उस, तुंग माने ऊंचे, शैलम माने पर्वत को, आलिंग माने आलिंगन करके, प्रिय सखे, हे प्रिय मित्र, आप पृच्छस्व माने विदा ले लो। कहा कि हे प्रिय मित्र, तुम पुरुषों के लिए वंदनीय भगवान श्री राम के पैरों के से चिन्हित मेखलाओं वाले उस ऊंचे, अमुम माने उस ऊंचे, शैलम माने पर्वत को, आलिंगन माने आलिंगन करके गले लग के आप पृच्छस्व माने विदा ले लो। फिर क्या कहा, कहा समय समय पर, भगवत काले काले, समय समय पर, भवतो माने आपका, संयोगम एत्य माने संयोग, एत्य माने प्राप्त करके, विरचिर विरहजम, चिरकाल से, विरहजम माने विरह से उत्पन्न, मुच्यतो माने छोड़े हुए, उष्णम माने गर्म, वाष्पम माने सांस, गर्म वाष्प से स्नेहा व्यक्ति भवति, स्नेह की अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक, स्पष्ट हुआ। यानी यहाँ पर कालिदास उस यक्ष के माध्यम से मेघ को बता रहे हैं कि आप जिस पर्वत पर रह रहे हैं, यही पर्वत पर भगवान श्री राम अपने वनवास के शेष 14 वर्ष व्यतीत किए हैं। तो उनके पर्वतों के, उनके पैरों से जो यहाँ के पर्वत की शिलाएं हैं, वो शिलाएं चिन्हित हुई हैं, और उन चिन्हित शिलाओं वाले पर्वत के ऊपरी शिखा से आप गले मिलकर इन पर्वत से विदा ले लो, अर्थात अब मेरे कार्य के लिए आप निकलो, यहाँ से चलो। और फिर क्या कहा, कहा समय समय पर, काले काले, समय समय पर, भगवत माने आपका, संयोगम एत्य, संयोग एत्य माने प्राप्त करके, चिर विरहजम, चिरकाल तक, विरहजम माने विरह से, विरहजम माने विरह से, जब माने उत्पन्न हुआ, तो चिरकाल से विरह से उत्पन्न, मुच्यतम माने छोड़े हुए, क्या, का उष्णम वाष्पम, उष्ण माने गर्म, वाष्पम माने वायु को, स्नेह व्यक्ति भवति, गर्म वायु से स्नेह की अभिव्यक्ति हो रही है, प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक,
चलिए अब हम इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखकर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आइए मित्रों, प्रिय सखम है ना, प्रिय सखम, ठीक। तो प्रिय सखम में कौन सा समास है? तो प्रिय सखम में कर्मधारय है। कौन? कर्मधारय समास है, ठीक। और यहाँ पर रघुपति शब्द किसके लिए आया है? रघुपति शब्द किसके लिए आया मित्रों? रघुपति भगवान श्री रामचंद्र के लिए आया है। और पुंसा माने पुरुष। और एक संयोगम है। क्या शब्द है? संयोगम। इसको जान लीजिए बना कैसे है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना ऐसे शब्दों को पढ़ते हुए चलिए जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि हमारा टारगेट है आप लोगों को एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कराना है, ठीक। तो आइए आप लोग अगर मेहनत करते होंगे, जैसा हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप पढ़ते जा रहे होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे अंकों से टीजीटी क्वालिफाई करेंगे। चलिए, सम उपसर्ग पूर्वक कौन सा धातु है? युज धातु। सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घाय प्रत्यय लगकर कौन सा प्रत्यय है? घाय प्रत्यय लगकर संयोगम बना है। यानी संयोगम शब्द कैसे बना है? संयोगम शब्द सम उपसर्ग पूर्वक, संयोगम शब्द कैसे बना है? सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु है। कौन सा धातु है? युज धातु है और घाय प्रत्यय है। अगर संयोगम शब्द में ये पूछ ले कि इसमें कौन सी धातु है, तो ध्यान रखना युज धातु है, सम उपसर्ग है और घाय प्रत्यय है, ठीक। चलिए, और तो कोई शब्द ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत नहीं दिख रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट शब्द थे उसको हम आपको बता दिए। प्रिय सखम में कर्मधारय समास है, संयोगम में सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घाय प्रत्यय है। आज बस इतना ही, और इसी के साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। फिर हम अगले श्लोक के साथ आपको अगले दिन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।